सावन के महीना शुरू होने के साथ भगवान शिव की कृपा बरसने लगती है और साथ ही सावन के महीना आपके सभी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में आप अपनी समस्या को शीघ्र ही दूर कर सकते हो। दोस्तों, मैं बोल रही हूँ अंजू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग। दोस्तों, जो आपकी समस्या अगर ये है कि अगर किसी लड़की की शादी होने में विलम्ब हो रही है तो आप सावन के सोमवारी 16 सोमवारी का आप व्रत रखते हो तो आपका शादी में जो विलम्ब हो रहे हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। और अगर किसी के घर में दरिद्रता का वास है, धन संपत्ति किसी भी तरह की समस्या है, घर में धन टिक नहीं रहा है, तो आप 16 सोमवारी का व्रत रख सकती हैं। दोस्तों, आप इस 16 सोमवारी का व्रत कैसे करना है ये मैं विधि आपको बताऊंगी। तो 16 सोमवारी का व्रत सोमवार का दिन भगवान शिव जी का दिन है। सावन का जो महीना है वह भी भगवान शिव जी का ही महीना है। सावन का हर सोमवार बहुत ही अहम होता है। भगवान शिव जी का पूजन करने के लिए, मनचाहे वर के लिए, अच्छे पति के लिए, घर परिवार के लिए लड़कियां सोमवार का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आप 16 सोमवार व्रत की शुरुआत सावन के महीने से ही की जाती है। 16 सोमवार करने से पहले आपको सावन के पहले सोमवार के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को पहले एक लोटा जल दें। उसके बाद मंदिर जाकर भगवान शिव जी का पूजन करें। शिव जी के पूजन में आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं और जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन शिव जी के पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप घर में ही शिव जी का पूजा करें, शिवलिंग बनाकर पूजा करें। गंगा जी के मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बनाकर घर में ही पूजन कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी पूजा करें पर शिव जी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो घी का दीपक जलाएं, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में घी का दीपक आप संध्या के समय जरूर जलाएं। दोस्तों, अगर शिवलिंग आप मिट्टी का बना रहे हैं तो वो मिट्टी स्वच्छ होना चाहिए। ज़्यादा ये हो कि गंगा जी के पास का ही मिट्टी हो तो आप उस मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में ही जाकर पूजन कीजिए। दोस्तों, घी का दीपक जरूर जलाइएगा। उसके बाद पूरे दिन फलाहार पे रहना है। आप जब शिव जी का पूजन करते हैं तो सुबह में पूजन करें और फलाहार पूरे दिन फलाहार पे आपको रहना है। और शाम के समय या शाम के बाद जो रात्रि की शुरुआत होती है, शाम के बाद रात्रि में जो फर्स्ट रात्रि की शुरुआत होती है, जब शाम के बाद जो रात्रि होती है उस समय आपको भोजन करनी है। एक टाइम आपको भोजन करनी है। वो भोजन आपको सफ़ेद चीज़ों का ही करनी है। जैसे कि आपको दूध रोटी आप खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, दूध चावल खा सकते हैं, बिना नमक का आप खाना खा सकते हैं। एक बार जो भी खाएं, एक बार रात्रि में सफ़ेद होना चाहिए। जो भी अन्न है वो सफ़ेद होना चाहिए। आप एक बार रात्रि में खाना खा सकते हैं सोमवारी के दिन। फिर आपको अगले दिन सुबह उठकर शिवलिंग का पूजन करके आपको फिर सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। जैसे कि आप गरीबों में, निर्धन व्यक्ति में आप चावल का, चीनी का, दूध आदि का आप दान कर सकते हो।
उसके बाद आपको अपना व्रत तोड़ना है। उसके बाद आप खाना खा सकते हो। आप जैसे सोमवार के दिन आपने व्रत किया, मंगलवार के दिन सुबह उठकर फिर पूजा करके, दान करके, सफ़ेद चीज़ों का दान करके उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। जो शिवलिंग आपने जो बनाया है, वो शिवलिंग आपको 16 सोमवारी तक, हर सोमवार को एक शिवलिंग आपको बनानी है मिट्टी की। हर एक सोमवार को आपको एक शिवलिंग बनानी है और उसे सुरक्षित रखनी है, क्योंकि वो लास्ट सोमवार को सारे शिवलिंग का एक साथ पूजन होगा और हवन होगा। इसलिए आपको जो शिवलिंग आपने फर्स्ट सोमवार को बनाया है, उस शिवलिंग को आप एक सुरक्षित स्थान पे अपने पूजा घर में ही आप रख सकते हैं। हर सोमवार को मिट्टी से एक शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें। जैसे विधिवत आपने पहले सोमवार को पूजा किया है, वैसे ही आप इसको भी पूजा करें और फिर उसको अगले दिन जाके उसे पूजा करके फिर अगले दिन व्रत तोड़ना है आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करके। उसके बाद लास्ट सोमवार को आपको ये करना है कि सारे जो 16 शिवलिंग आपने इकट्ठे कर लिए हैं, जो भी आपने पूजन किया है वो इकट्ठे करके आपको संध्या काल में लास्ट सोमवार के शाम के समय आपको उस शिवलिंग का पूजन करनी है। उसका हवन करना है आपको। उस समय हवन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको हवन करनी है और उसमें आपको एक माला या 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको हवन करनी है। हवन आम के लकड़ी पर हवन सामग्री के साथ रखकर आपको हवन करनी है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद आपको फिर जो लास्ट सोमवार, आपको 16 सोमवार जो पूरा हुआ, उसके अगले दिन आपको सुबह उठकर सारे शिवलिंग को किसी पवित्र नदी में विसर्जन करना है या पवित्र जल में प्रवाहित आपको कर देना है 16 शिवलिंग को। उसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को सफ़ेद अन्न और वस्त्र का दान करके जब यह 16 सोमवार का व्रत पूरा होगा, तब आपको आपकी जो मनोकामना है, जो भी उत्तम मनचाहा शीघ्र विवाह संपन्न के लिए आपने जो भी मनोकामना से आपने व्रत किया है, अगर जो कुंवारी करना है वो अपने शादी के विलम्ब के कारण अगर वो सोमवार का व्रत किए तो वो उनको व्रत समाप्त होने के 16 सोमवार का व्रत पूरा होने के बाद ही उनकी मनोकामना शीघ्र पूरा होगा। और अगर जो घर में धन संपत्ति या निर्धनता संबंधी जो भी समस्या है, उसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया है, तो उनको 16 सोमवार का व्रत पूरा करने के बाद ही उनकी समस्या दूर होगी। इसलिए 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लिया है तो उन 16 सोमवार को व्रत को आप पूरा करें और विधिवत जैसे बताया गया वैसे अपनी पूजा करें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।